वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपनी इस ऑनलाइन क्लास में। कल अपने बात कर रहे थे कुछ दूरियों के मापन की, जिसके अंतर्गत हमने वृत्त दूरियों के मापन को समझा था और उसी टॉपिक को आज अपने न्यूमेरिकल के आधार पे भी एक्सप्लेन करने वाले, उसको अच्छे से समझने वाले हैं। तो न्यूमेरिकल करने से पहले मैं आपको कुछ दूरियों के मान बता देता हूँ। जैसा कि कल हमने देखा था कि जो भी अपने डिस्टेंस काउंट करते हैं या मेज़र करते हैं, जैसे कि किसी ग्रह और पृथ्वी के बीच की, या यूँ समझ लो दो ग्रहों के बीच की, तो उसके लिए जो अपने पास डिस्टेंस निकल के आई थी वो ये था कि b/θ। b यहाँ पे क्या चीज़ था? b यहाँ पे प्रेक्षणों के मध्य की दूरी था, डिस्टेंस था, और थीटा यहाँ पे दोनों प्रेक्षणों से देखने पर जो बीच में बनने वाला कोण है वो थीटा यहाँ पे था। और हमने ये भी देखा है कि थीटा यहाँ पे जो भी वैल्यू आती है वो रेडियन में आएगी, यानी कि हमें b जो डिस्टेंस है वो मीटर में पुट करनी है और थीटा है वो रेडियन में पुट करना है। लेकिन जो भी न्यूमेरिकल वगैरह होते हैं उसमें जो भी जो एंगल होता है वो डिग्री में दे दिया जाता है, या रेडियन में होता है, या मिनट में, या सेकंड में, जिसको आर्क मिनट या आर्क सेकंड अपने कह सकते हैं, उसमें गिवन होता है। तो रेडियन में यदि अपनी वैल्यू दे रखी होती तब तो ठीक है, लेकिन यदि रेडियन में वैल्यू नहीं दे रखी है, मान लो डिग्री में है, आर्क मिनट में है, आर्क सेकंड में है, तो उसको आप रेडियन में कन्वर्ट कैसे करोगे, सबसे पहले मैं उसको बताऊंगा। तो एक्चुअल में क्या होता है कि डिग्री और रेडियन के मध्य एक बहुत अच्छा संबंध होता है। क्या कि भाई 360 डिग्री बराबर है 2 पाई रेडियन होता है। कितना होता है? 360, यहाँ पे मैं डिग्री नाम लिख देता हूँ, 360 डिग्री बराबर 2 पाई रेडियन होता है। यानी कि 2 पाई का मतलब भी 360 डिग्री होता है, क्योंकि पाई का मान 180 होता है, तो 2 पाई का मतलब भी 360 होता है। 360 डिग्री बराबर क्या बनेगा? 2 पाई रेडियन बनेगा। तो भाई 1 डिग्री बराबर क्या बनेगा? 2 पाई बटा 360 रेडियन। तो भाई 1 डिग्री का संतुलित मान कितना आ जाएगा? 2, ये 180 आ गया। पाई का मान 3.14 होता है, बटे आप 180 कर दो, कुछ ऐसा मान आपने कर दिया। तो 1 डिग्री का जो भी मान निकल के आएगा आंकड़ों के हिसाब से, जब आप 3.14 में 180 का भाग लगाओगे तो मान कितना आता है? 0.0174 रेडियन। और इसको आप संतुलित ढंग से लिखना चाहो ना तो 1 डिग्री बराबर बन जाएगा 1.74। दो स्थान आगे किसका दिया दशमलव को, तो यहाँ पे लगा दो 10⁻² रेडियन। तो आप सीधा सा याद रख लोगे कि 1 डिग्री का जो मान होता है वो रेडियन में 1.74 गुणा 10⁻² रेडियन होता है। ये तो बात हो गई डिग्री की। भाई आपको वैल्यू डिग्री में दे रखी है तो आप उसको रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे किसी ने बोल दिया कि ये जो थीटा एंगल है वो 5 डिग्री बन रहा है, तो आप क्या कह दोगे? 1 डिग्री बराबर इतना, तो 5 डिग्री बराबर इसको मल्टीप्लाई 5 कर दो, तो 5 डिग्री का मान निकल के रेडियन में आ जाएगा। ओके, चलो भाई मान लो डिग्री में नहीं दे रखा, मिनट, आर्क मिनट में मान दे रखा है। एक्चुअल में जो एंगल होते हैं वो आर्क मिनट भी हो सकते हैं। 60 मिनट जब मिलेंगी तो इसका मतलब 1 डिग्री बन जाएगा। कितने डिग्री बन जाएगा? 1 डिग्री। 1 डिग्री का मतलब 60 मिनट होगा, 60 आर्क मिनट जिसको कह लो। तो 1 डिग्री का मान इतना है, मतलब 60 मिनट। मिनट का साइन क्या होता है? इसके ऊपर सिंगल डैश हो जाता है, 60 ऊपर डैश लगा हुआ है, इसको आप 60 आर्क मिनट या शॉर्ट फॉर्म में 60 मिनट भी कह सकते हो। तो भाई 60 आर्क मिनट का जो मान है वो 1.74 10⁻² रेडियन है। तो 1 आर्क मिनट का मान कितना बन जाएगा? किसका? 1 आर्क मिनट का मान कितना बन जाएगा? तो 1.74 10⁻² में 60 का भाग लगा दो। 60 मिनट बराबर इतना, तो 1 मिनट बराबर कितना? 60 का लगा दिया भाग। तो जब आप ये गुणा भाग करोगे ना तो 1 मिनट बराबर आएगा 2.91 10⁻⁴ रेडियन। इतना कुछ मान निकल के आ जाएगा। तो 1 डिग्री बराबर तो इतना रेडियन होता है, 1 डिग्री कह लो या 60 आर्क मिनट कह लो, और 1 आर्क मिनट बराबर है इतना रेडियन होता है, 2.91 10⁻⁴। अब कई बार जो एंगल होता है वो सेकंड में भी काउंट हो जाता है।
1 मिनट में कितने सेकंड? 60 सेकंड। तो 1 मिनट कह दो या 60 सेकंड कह दो कि भाई 1 मिनट में इतना रेडियन, मतलब 60 सेकंड में। अब सेकंड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इस 60 के ऊपर डबल डैश लगा दो तो बन जाता है 60 आर्क सेकंड, या शॉर्ट फॉर्म में उसको 60 सेकंड भी बोल दिया जाता है। ये तो होगा 60 आर्क सेकंड और ये होगा 60 आर्क मिनट और ये क्या होगा? 60 आर्क सेकंड। तो 1 मिनट बराबर इतना मान है, यानी कि 60 आर्क सेकंड बराबर भी इतना ही मान है। 1 मिनट का मान समझ लो या 60 सेकंड का मान समझ लो, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 1 सेकंड बराबर कितना बन जाएगा? 1 आर्क सेकंड बराबर क्या बनेगा? 60 बराबर इतना है तो 1 बराबर 60 का भाग लगा दो। तो 60 का भाग लगाओगे तो वैल्यू आएगी 4.85 10⁻⁻6 रेडियन। ये 1 आर्क सेकंड या 1 सेकंड का मान रेडियन में आ गया। तो 1 डिग्री का मान 1.74 10⁻⁻2 रेडियन, 1 आर्क मिनट का मान 2.91 10⁻⁻4 रेडियन, और 1 आर्क सेकंड का मान 4.85 10⁻⁻6 रेडियन होता है। तो ये चीज़ आप अच्छे से ध्यान में रखोगे और इसको याद भी रखोगे। न्यूमेरिकल में इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंस होगी, वैल्यूज़ होगी। तो मैं चाहूँगा कि आप वीडियो को एक बार पॉज करके ये चीज़ें फटाफट से नोट कर लो। और अब बढ़ते हैं अपने एक न्यूमेरिकल की ओर, देखते हैं न्यूमेरिकल के द्वारा इसकी वैल्यू कैसे काउंट होगी। तो अपने एक न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं कि न्यूमेरिकल अपने पास कुछ इस प्रकार से, ज़रा उसको आप गौर से सुनिएगा कि सपोज दैट ये पृथ्वी का व्यास है, पृथ्वी इस प्रकार से है, ये पृथ्वी का व्यास है, इसके 2 किनारे मान लिए ए और बी है। पृथ्वी का जो ये व्यास है उसका मान हमें दिया हुआ है 1.276 10⁻7 मीटर। ये जो न्यूमेरिकल है वो एनसीईआरटी बुक के का ही एक एग्जाम्पल है, उसी की मैं बात कर रहा हूँ। तो इतना एक व्यास हो गया। अब यहाँ पे चंद्रमा है, तो चंद्रमा को जब देखा गया पृथ्वी के दोनों किनारों से, तो ये महसूस हुआ कि यहाँ पे जो बनने वाला कोण है वो 1 डिग्री 54 मिनट है। कितना है? 1 डिग्री 54 मिनट है। तो उस कंडीशन में इस चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है, कैपिटल डी, डिस्टेंस कितना है, इसको आप फाइंड आउट करोगे। समझ गए क्वेश्चन को? यहाँ पे एंगल है वो 1 डिग्री 54 मिनट है और ये डिस्टेंस आपको दे रखी है। तो अब इसको आप फाइंड आउट कैसे करोगे? सबसे बड़ी बात तो ये कि d का जो मान होता है वो b/θ होता है। यहाँ पे b का मान ये हो गया और यहाँ पे थीटा का जो मान है वो ये हो चुका है। तो कैपिटल D आप आसानी से ज्ञात कर पाओगे, लेकिन ध्यान ये रखना कि b का मान मीटर में होना चाहिए। b का मान बिल्कुल मीटर में है, नो डाउट। थीटा का जो मान है वो रेडियन में होना चाहिए। किसमें? रेडियन में। तो थीटा आप रेडियन में कैसे ज्ञात करोगे? थीटा बराबर 1 डिग्री 54 मिनट है, इसको आप रेडियन में कन्वर्ट करो। सबसे पहले आप इसको मिनट में बना लो या सेकंड में बना लो या फिर इसको डिग्री में बना लो, किसी भी एक में कन्वर्ट कर लो ताकि हमें कन्वर्जन करने में आसानी होगी। तो मैं इसको सबसे पहले मिनट में बनाता हूँ। 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, 54 मिनट और जोड़ दो तो 114 मिनट हो गए। ओके, और इसको आप सेकंड बनाओगे तो भाई 60 से गुना कर दो, 60 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या हो जाएगा जी? ये आर्क सेकंड बन जाएगा। किस में बन जाएगा? आर्क सेकंड में बन जाएगा। इसको आप रेडियन में ले आओ तो थीटा का मान रेडियन में कैसे निकाल दोगे? 1 आर्क सेकंड बराबर होता है 4.85 10⁻⁻6 1 सेकंड बराबर। तो इतने सेकंड बराबर गुणा इतना कर दो, 114 गुना 60। ये वैल्यू किस में आ जाएगी? ये वैल्यू रेडियन में आ जाएगी। किस में आ जाएगी? रेडियन में आ जाएगी। तो ऐसा कुछ मान है वो निकल के अपने पास थीटा का आ जाएगा। ठीक है जी। बी का मान अपने दे रखा है कितना? 1.27 10⁻7 मीटर हो जाएगा। अब आप आसानी से कैपिटल डी का मान ज्ञात कर पाओगे। तो डी बराबर स्मॉल बी बटे थीटा, स्मॉल बी 1.27 10⁻7 बटे थीटा का मान ये रहा 4.85 10⁻⁻6। कुल मिलाकर के मान इतना बन चुका है। अब इस वैल्यू में जब आप कैपिटल डी का यहाँ भाग लगाओगे तो गुणा भाग कर लेना अच्छे से बैठ के, और जब आप इसमें इसका भाग लगाओगे तो इसकी वैल्यू 3.84
10 की पावर 8 मीटर प्राप्त हो जाएगी। ओके, तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आप गुणा भाग करके निकाल दोगे तो यहाँ पे हमें ये जो भी डिस्टेंस मिलेगी किसी ग्रह की और पृथ्वी की वो कितनी मिलेगी, 3.84 10 की पावर 8 मीटर मिलेगी। ओके, तो इस प्रकार से आप इसके न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हो। चलिए इसी क्वेश्चन को अपने एक न्यूमेरिकल की और की सहायता से इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। चलो भी आप अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका एनसीईआरटी बुक का एक एग्जाम्पल होगा, बैक टू बैक ये 2 एग्जाम्पल हैं अपने पास। सेकंड एग्जाम्पल, सेकंड क्वेश्चन ये है कि ये हो गया सूर्य है, ओके, और इस सूर्य का ये हो गया व्यास जिसको मैं ए और बी पॉइंट नाम दे देता हूँ। ठीक है जी, तो यहाँ पे सपोज दैट पृथ्वी है, सूर्य के व्यास के दोनों किनारों से जब अपने इसको देखेंगे पृथ्वी को, तो यहाँ पे जो भी एंगल मेज़र किया गया वो 1920 सेकंड मेज़र किया गया। कितना, 1920 सेकंड मेज़र किया गया। ओके, और साथ में ये जो डिस्टेंस है वो मापी गई है, तो हमें प्राप्त हुई 1.496 10 की पावर 11 मीटर। इतना कुछ हो गया। तो पूछ ये लिया कि भाई ये व्यास कितना होगा, यानी कि बी का मान कितना होगा। इस बार कैपिटल डी हमें दे रखा है, सीधी सी बात ये होगी। तो आप इसको सोल्व कैसे करोगे, आपको इस बार क्या याद करना है, बी याद करना है। तो भाई कैपिटल डी का जो फॉर्मूला था वो क्या था, बी बटे थीटा था। तो बी बराबर क्या है, डी इंटू थीटा है। डी है वो मीटर में होगा, थीटा है वो किस में होगा, रेडियन में होगा। तो बी बराबर कैसे ज्ञात कर दोगे, डी का मान कितना है, डी का मान अपने दे रखा है 1.496 10 की पावर 11 मीटर में है। ठीक है, थीटा का मान एक्चुअल में जो थीटा है वो किस में दे रखा है जी, वो 1920 मिनट दे रखा है, सॉरी सेकंड दे रखा है, आर्क सेकंड। इसको आप रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो 1920 इंटू 1 सेकंड में कितने रेडियन होते हैं, 4.85 10 की पावर -6, इतना रेडियन होता है। तो ये बन जाएगा टोटल रेडियन थीटा का। ओके, तो यहाँ पे थीटा की जो वैल्यू आएगी बच्चों वो आएगी 1920 गुना 4.85 10 की पावर -6, और ये मान फिर किस में बनेगा, मीटर में बन जाएगा। अब आप इसको अच्छे से गुणा भाग कर लोगे तो आपका फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा, और इसका जो भी फाइनल आंसर मल्टीप्लाई करने के पश्चात आएगा वो कितना होगा, 1.39 10 की पावर 9 मीटर हो जाएगा। ये इसका बन जाएगा फाइनल आंसर। तो कुल मिलाकर के बात ये हो गई कि जो वृत्त दूरियों का मापन हमने किया है उसको पहले हमने डेरिवेशन के तौर पे समझा, और आज हमने उसको न्यूमेरिकल के तौर पे समझा। कल अपने सूक्ष्म दूरियों के मापन की बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय, थैंक यू।